अंधेरा खेलने से पहले उस आदमी ने अपने घर के प्रवेश द्वार पर हर तरफ अल्कोहल छिड़क दिया। जैसे ही वह अंदर गया, सबसे पहले उसने अपने कुत्ते को अच्छी तरह साफ किया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि सूरज डूबने वाला है, उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत सभी दरवाजों और खिड़कियों को खास स्टील प्लेटों से सील कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि घर के अंदर एक भी लाइट जलाए बिना भी उसे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। अपनी राइफल को सीने से कसकर पकड़े हुए वह अपने कुत्ते के साथ बाथटब के अंदर सिमट कर बैठ गया। तभी जाकर उसके दिल को थोड़ी शांति मिली। असल में इस आदमी ने इतनी कठोर सावधानियां बिना वजह नहीं अपनाई थी, क्योंकि जैसे ही रात होती थी, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती थी। अंधेरा छाते ही भयानक ज़ॉम्बियों की भीड़ सड़कों पर घूमने लगती थी और हर जगह आतंक फैला देती थी। करीब 5 साल पहले, साल 2012 में एक घातक वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। इस वायरस ने 90% मानव आबादी को मार दिया, जबकि 9% लोग ज़ॉम्बी में बदल गए। ये ज़ॉम्बी सूरज की रोशनी से डरते हैं, केवल रात में बाहर निकलते हैं और उनकी सूंघने की शक्ति इंसानों से कहीं ज्यादा तेज होती है। हमारी कहानी का मुख्य किरदार विल इस वायरस से बच गया था। वह उन 1% से भी कम लोगों में से है जिनके शरीर में बेहद शक्तिशाली एंटीबॉडी मौजूद है। विल अपनी फोर्ड मस्टैंग में न्यूयॉर्क की सुनसान सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। वो शहर के बीचों बीच एक हिरन का पीछा कर रहा था। इस दुनिया में जहाँ वो लगभग पूरी तरह अकेला था, खाना सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी जरूरत बन चुका था। लेकिन जैसे ही वो हिरन पर निशाना साधने वाला था, अचानक एक शेरनी ने छलांग लगाकर पहले ही उसे पकड़ लिया। अपना शिकार छीना जाता देख विल ने शेरनी को मारने का फैसला किया। उसी समय झाड़ियों से एक शेर और उसका शावक बाहर आए। तीनों को एक साथ देखकर विल को अपने मृत परिवार की याद आ गई। उसकी उंगली ट्रिगर से ढीली पड़ गई। उसने गोली नहीं चलाई, क्योंकि वह जानता था कि ये शेर प्रकृति का संतुलन बनाए रख रहे हैं। अन्य बचे हुए लोगों की तलाश में निकलने से पहले विल अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में गया। वहाँ उसने देखा कि जिन म्यूटेंट चूहों पर वह इलाज कर रहा था, वे सामान्य हुए हैं या नहीं। फिलहाल उसे कोई खास बदलाव नजर नहीं आया। असल में विल एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। उसने एक वायरस वैक्सीन के आधार पर जीन थेरेपी विकसित की थी। जब उसे लगा कि आज भी दिन निराशा में खत्म होगा, तभी उसकी नजर एक म्यूटेंट चूहे पर पड़ी। वह चूहा अब हमला नहीं कर रहा था। उसी पल विल को एहसास हुआ कि वह चूहा धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। अगर ये प्रयोग पूरी तरह सफल हो गया, तो वह ज़ॉम्बियों को भी फिर से इंसान बना सकता है। दिन के समय बचे हुए लोगों और ज़ॉम्बियों के ठिकानों की तलाश के लिए विल हर सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलता था। वो एक वीडियो स्टोर तक जाता, वहाँ सीढ़ियाँ बदलता और अपने द्वारा पहले रखे गए मैनिकिन से हालचाल पूछता। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इंसान कितना अकेला हो सकता है कि मैनिकिन्स को अपना दोस्त बना ले। विल जहाँ जहाँ जाता, उन जगहों को नक्शे पर चिन्हित करता और वहाँ से खाना व जरूरी सामान इकट्ठा करता। अन्य बचे लोगों की तलाश में वो हर दिन ठीक दोपहर 12 बजे रेडियो पर आवाज लगाता। किसी चमत्कार की उम्मीद में वह डॉक तक भी जाता। लेकिन पूरे 3 साल बीत चुके थे, उसे एक भी जवाब नहीं मिला। अपनी तन्हाई कम करने के लिए विल दोपहर में एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाता, एक विमान के ऊपर खड़ा होकर गोल्फ खेलता। इसी दौरान उसके कुत्ते ने कुछ असामान्य महसूस किया। दूर कहीं हलचल थी। विल ने तुरंत अपनी राइफल उठाई। स्कोप से देखा तो वह एक हिरन था। बिना समय गवाए वह अपने कुत्ते के साथ शिकार के लिए निकल पड़ा। लेकिन तभी कुछ भयानक हुआ। भागते हुए हिरन गलती से एक बंद इलाके में फंस गया और घबराकर एक इमारत के अंदर घुस गया। कुत्ते ने काफी समय से मांस नहीं खाया था, इसलिए वह बिना डरे हिरन के पीछे इमारत में चला गया। विल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विल घबरा गया, लेकिन अपने कुत्ते को बचाने के लिए उसे अंदर जाना ही पड़ा। इमारत पूरी तरह अंधेरी थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय विल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक आईना भी उसे डरा सकता था। अपने कुत्ते को खोजते हुए जैसे ही वो ऊपर बढ़ा, उसे एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। डर ने उसे जकड़ लिया। कहीं उसके कुत्ते के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? खुद को संभालते हुए वह आगे बढ़ता रहा। सीढ़ियों पर पड़े खून के निशानों का पीछा करते हुए वह एक मोड़ पर पहुंचा और देखा कि वहाँ एक जानवर का कटा हुआ सिर पड़ा है। उसे राहत मिली जब उसने पहचाना कि वो एक मूस था जिसे अभी अभी मारा गया था। लेकिन मरने से पहले मूस के चेहरे पर जो खौफ था वो साफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर विल ने अपनी बंदूक तान ली और आसपास देखने लगा। तभी उसने एक और भयावह दृश्य देखा। उसकी आंखों के सामने 5 मीटर से भी कम दूरी पर ज़ॉम्बियों का एक समूह खड़ा था। अपने कुत्ते के लिए हिम्मत जुटाकर विल अंदर और आगे बढ़ा। आखिरकार उसे अपना जर्मन शेफर्ड एक मेज के नीचे कांपते हुए मिला। जैसे ही विल उसे पुकारने के लिए आगे बढ़ा, कुत्ते की नजर सीधे विल के पीछे टिक गई। विल को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है। जैसे ही वह मुड़ा, उसके सामने एक भयानक दृश्य था। उसने तुरंत अपने कुत्ते को पकड़ा और पागलों की तरह बाहर की ओर भागने लगा। लेकिन आखिरकार वे ज़ॉम्बियों से घिर गए। शुक्र है कि विल समय रहते कांच की खिड़की से कूदने में सफल हो गया। जैसे ही सूरज की रोशनी उस ज़ॉम्बी पर पड़ी जो उससे चिपका हुआ था, वो दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। इस अनुभव ने विल को अंदर तक डरा दिया।
लेकिन इसी से उसे ज़ॉम्बियों के ठिकाने का पता चला। ज़ॉम्बियों पर प्रयोग करने के लिए विल ने बाहर एक जाल बिछाया। उसने अपने खून की एक शीशी निकाली और उसे इमारत के प्रवेश द्वार पर रख दिया, जबकि खुद बाहर छिप गया। सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड में एक ज़ॉम्बी जाल में फंस गया। जैसे ही मैकेनिज्म सक्रिय हुआ, एक जिंदा ज़ॉम्बी को जबरन बाहर खींच लिया गया। लेकिन तभी एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ एक भयानक चेहरे वाला ज़ॉम्बी प्रकट हुआ, जैसे वो विल को जिंदा निगल जाना चाहता हो। खुद विल भी समझ नहीं पाया कि ये ज़ॉम्बी इतना क्रोधित क्यों था। घर लौटकर विल ने अपने सारे प्रयोग उसी ज़ॉम्बी पर केंद्रित कर दिए। उसे ये नहीं पता था कि ये मादा ज़ॉम्बी दरअसल ज़ॉम्बी किंग की पत्नी थी, वही जिसने गुस्से में दहाड़ लगाई थी। उसकी गिरफ्तारी के कारण ज़ॉम्बियों और इंसानों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। विल को विश्वास था कि वो शहर में अकेला जीवित इंसान है, लेकिन वह चौंक गया जब उसने देखा कि एक मैनिकिन का सिर अचानक हिल गया। उससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि वो मैनिकिन, जो वीडियो स्टोर के प्रवेश द्वार पर होना चाहिए था, कई किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। ऐसा कैसे हुआ, कोई नहीं समझ पाया। विल ने अपनी बंदूक निकाली और मैनिकिन पर निशाना साधा, ये सोचकर कि शायद कोई इंसान उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। असल में ये ज़ॉम्बी किंग द्वारा बदला लेने के लिए बिछाया गया जाल था। जैसे ही विल पानी देखने के लिए मैनिकिन के पास झुका, जाल सक्रिय हो गया और वो हवा में लटक गया। सिर पर चोट लगने के कारण विल बेहोश हो गया। जैसे ही सूरज डूबने वाला था, उसकी अलार्म घड़ी बजी और उसे होश आया। जैसे ही सूरज की आखिरी रोशनी गायब हुई, भयानक ज़ॉम्बी बाहर आ गए। घबराकर विल ने अपनी कमर से चाकू निकाला और पैरों में बंधी रस्सी काटने लगा, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरा, चाकू सीधा उसकी जांघ में घुस गया। अब स्थिति और भी खराब हो गई, क्योंकि सूरज की आखिरी किरणें भी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अगले ही पल अंधेरी इमारत से डरावनी आवाजें गूंजने लगी। फिर ज़ॉम्बी किंग सामने आया और उसने 3 खतरनाक शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया। बाकी बची हल्की रोशनी की वजह से वे तुरंत विल तक नहीं पहुंच सके, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जैसे ही सूरज पूरी तरह डूब गया, ज़ॉम्बी कुत्तों ने पागल जानवरों की तरह हमला कर दिया। इस पल हमारा मुख्य किरदार जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है। उसके जीवन की आखिरी और एकमात्र उम्मीद उसका जर्मन शेफर्ड है। वही कुत्ता उसका इकलौता साथी है, उसके जीने की वजह है, और उसे मौत से नहीं बल्कि इस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है कि कहीं उसका जर्मन शेफर्ड मर न जाए। कार के अंदर एक पिस्तौल पड़ी हुई थी। घायल और दर्द से कराहते हुए विल धीरे धीरे कार की ओर रेंगने लगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज की आखिरी किरणें गायब हो रही थी, ज़ॉम्बी शिकारी कुत्तों के हमले और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। उसके पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा था। असहनीय दर्द सहते हुए उसने किसी तरह खुद को उठाया और हाथों और घुटनों के बल आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसके पैर जवाब दे गए और वो फिर से जमीन पर गिर पड़ा। ठीक उसी पल खूंखार ज़ॉम्बी कुत्ते उस पर झपट पड़े। जो भी थोड़ी बहुत ताकत उसके भीतर बची थी, उसे इकट्ठा कर विल ने अपनी बंदूक उठाई और गोलियां चलाई, जिससे वो कुछ सेकंड के लिए उनके हमले को रोकने में सफल रहा। लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी कुत्ता उस पर छलांग लगा गया। एक पल में उसके नुकीले दांत विल के गाल को चीरने ही वाले थे। तभी अचानक बिजली की तरह उसका जर्मन शेफर्ड बीच में कूद पड़ा और विल को बचा लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सबसे दर्दनाक क्षण था। लड़ाई के दौरान दूसरे ज़ॉम्बी कुत्ते ने जर्मन शेफर्ड को काट लिया था। ये देखते ही विल का दिल बैठ गया। इस पूरी दुनिया में केवल विल के पास एंटीबॉडी थी, उसके प्यारे जर्मन शेफर्ड के पास नहीं। घर लौटते ही विल ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत एंटीवायरल इंजेक्शन निकाला और अपने कुत्ते को लगा दिया। उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़कर वो पूरी उम्मीद के साथ खुद को समझाता रहा कि उसका साथी ठीक हो जाएगा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, खुद को दिलासा देने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी जर्मन शेफर्ड के बाल झड़ने लगे। जब विल ने उसकी पलकों को उठाकर देखा तो उसकी आंखों के कोनों में बीमारी के घातक लक्षण साफ दिखाई दे रहे थे। वही जानलेवा संकेत उसके मुंह के अंदर भी उभरने लगे। विल पूरी तरह टूट गया, लेकिन हकीकत ने उसे एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसे वो कभी लेना नहीं चाहता था। भारी दिल और कांपते हाथों से, अपनी मजबूत हथेलियों से उसने अपने सबसे प्यारे साथी का गला घोंट दिया। वही साथी जिसका प्यार अनगिनत अकेली और अंधेरी रातों में उसके साथ खड़ा रहा था। वही दोस्त जो इस पूरी तबाही में उसका आखिरी सहारा था। विल पूरी तरह बिखर चुका था, लेकिन इस दर्द के बीच उसने एक अजीब सच्चाई भी महसूस की। वो सोचने लगा, जब कोई संक्रमित इंसान ज़ॉम्बी बनता है तो उसके पास इतनी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। फिर ये ज़ॉम्बी इंसानों की तरह जाल कैसे बिछा रहे थे? तभी उसकी नजर अपने बगल वाली सीट पर पड़ी। सैम वहाँ नहीं था। ये देखकर विल अब खुद को संभाल नहीं सका। उसी रात उसने कार स्टार्ट की और बिना कुछ सोचे सीधे बंदरगाह की ओर तेज रफ्तार से निकल पड़ा। गुस्से और दर्द में डूबा हुआ वो ज़ॉम्बियों पर हमला करने लगा। जब तक वह कार के अंदर था, शुरुआत में ज़ॉम्बी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। उन्होंने चारों ओर से कार को घेर लिया और शीशे तोड़ने लगे। कुछ ज़ॉम्बी पास के लैंप पोस्ट पर चढ़ गए, उन्हें उखाड़ा और सीधे कार पर दे मारा। कार पलट गई और विल अंदर ही फंस गया। जैसे ही उसने भीड़ को अपनी ओर बढ़ते देखा,
वो बेतहाशा बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी और ज़ॉम्बी वहाँ आ पहुँचे। फिर ज़ॉम्बी लीडर ने हमला करने का आदेश दिया, लेकिन विल कुछ कर पाता उससे पहले एक जोरदार टक्कर से कार एक तरफ लुढ़क गई और ज़ॉम्बी किंग सीधे उसके सामने खड़ा था। अब विल जाल में फंसे हिरण की तरह था। मौत हर सेकंड उसके करीब आ रही थी। तभी उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई इंसान उसकी ओर आ रहा हो, और वही उसका टूटने का आखिरी पल था। वो बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो खुद को अपने ही घर में लेटा पाया। उसकी टांग की चोट को किसी ने ठीक से बांध दिया था। उसके पास एक औरत बैठी थी और उसके साथ एक बच्चा भी था। 3 पूरे साल बाद विल ने किसी और इंसान को देखा था। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि लोगों से कैसे बात की जाती है। तब उस औरत ने अपना परिचय दिया। उसका नाम एना था। एना ने बताया कि उसने रेडियो पर विल की आवाज सुनी थी। वो बच्चे के साथ न्यूयॉर्क आई थी और पूरे दिन उसका इंतजार करती रही, लेकिन विल नहीं आया। अब वो वर्मोंट जाने की योजना बना रही थी, क्योंकि वहाँ इंसानों के लिए एक सुरक्षित जगह थी। ये सुनते ही विल के चेहरे पर गुस्सा फैल गया। उसने एना से कहा कि कहीं भी कोई सुरक्षित जगह नहीं है, पूरा अमेरिका तबाह हो चुका है। एना उससे बहस करना चाहती थी, लेकिन विल अचानक उन पर चिल्ला पड़ा। वो हमेशा से मानता आया था कि धरती पर वही आखिरी जीवित इंसान है। इस विश्वास ने उस पर भारी मानसिक दबाव डाल दिया था। निराशा में डूबकर विल ने पूरी तरह विज्ञान और तर्क पर भरोसा कर लिया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी वायरस का इलाज ढूंढने में लगा दी थी। उसकी सारी उम्मीदें उसी एक लक्ष्य से जुड़ी थी। लेकिन एना की मौजूदगी ने उसकी सोच बदल दी। उसने बताया कि और भी लोग जीवित हैं। इसका मतलब था कि विल के सालों के प्रयास और अकेलापन बेकार नहीं गए थे। काफी देर तक विल अपने कमरे में अकेला बैठा अपने जज्बातों से जूझता रहा। आखिरकार उसने हकीकत स्वीकार की और बाहर आया। एना ने फिर उसे क्वारंटीन जोन चलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन विल ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो ये जगह नहीं छोड़ेगा। इसके बाद एना उसकी लैब में गई। जब उसने बर्फ में जमी हुई मादा ज़ॉम्बी को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से खेल गई। उसने विल से पूछा कि क्या वह सच में इस ज़ॉम्बी का इलाज कर सकता है। फिर उसकी नजर दीवार पर टंगी सैकड़ों ज़ॉम्बियों की तस्वीरों पर पड़ी। वैक्सीन बनाने के लिए विल ने उन्हें लैब राज की तरह इस्तेमाल किया था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, विल ने तुरंत सभी दरवाजों और खिड़कियों को सील कर दिया। एना ने एक बार फिर उससे क्वारंटीन जोन चलने को कहा, लेकिन जवाब देने से पहले ही बाहर से तेज हलचल की आवाजें आने लगी। छोटी खिड़की से झांककर उसने देखा कि ज़ॉम्बियों की एक विशाल भीड़ उसके घर की ओर बढ़ रही है। यह देखकर विल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी गंध छुपाने के लिए हर संभव तरीका अपनाया था, फिर भी ज़ॉम्बी उसका ठिकाना ढूंढ चुके थे। जब उसने एना से ध्यान से पूछा तो उसे एहसास हुआ कि जब एना ने उसे बचाया था तब उसने कोई सावधानी नहीं बरती थी। लेकिन अब किसी को दोष देने का समय नहीं था। विल ने तुरंत घर के चारों ओर लगी सारी शक्तिशाली लाइटें जला दी, लेकिन इस बार ज़ॉम्बी अलग थे। रोशनी से डरने की बजाय वे और भी चालाक हो गए। एक एक करके उन्होंने सारे स्ट्रीट लाइट्स तोड़ दिए और तेजी से आगे बढ़ने लगे। घबराकर विल ने अपनी दूसरी सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय की और पूरे इलाके में लगाए गए सभी बम एक साथ उड़ा दिए। धमाकों के बाद उसने देखा कि सारे ज़ॉम्बी मारे जा चुके हैं, लेकिन जब उसने एना को आवाज दी तो कोई जवाब नहीं मिला। वो उसे ढूंढते हुए ऊपर गया। अचानक एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। उसे हवा में उठाकर मेज पर पटक दिया। ज़ॉम्बी ने सोचा कि विल मर चुका है, लेकिन असल में वो नाटक कर रहा था। मौका मिलते ही उसने स्क्रूड्राइवर से हमला किया, लेकिन उससे ज़ॉम्बी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तभी गुस्से में ज़ॉम्बी किंग प्रकट हुआ। विल ने पास पड़ी राइफल उठाई, लेकिन ज़ॉम्बी ऐसे भागा जैसे उसे इंसानी हथियारों का खतरा अच्छी तरह पता हो। विल ने गैस सिलेंडर पर गोली चलाई। धमाका हुआ और ज़ॉम्बी बाहर जा गिरा, लेकिन वो फिर भी बच गया। विल तुरंत अंदर भागा और देखा कि एक और ज़ॉम्बी कमरे में है, जबकि एना और बच्चा एक अलमारी के नीचे छिपे हुए हैं। उसने उन्हें पूरी तरह चुप रहने का इशारा किया। वो गोली चलाने ही वाला था कि बाहर से ज़ॉम्बी किंग की दहाड़ गूंज उठी। अब हमला पूरी योजना के साथ हो रहा था। तीनों बेसमेंट की ओर भागे। तभी एना ने देखा कि विल की वैक्सीन काम कर रही है। ज़ॉम्बी किंग की पत्नी धीरे धीरे फिर से इंसान बन रही थी, लेकिन ज़ॉम्बी अंदर घुस आए। विल ने कांच का दरवाजा बंद कर दिया। वह उन्हें बताना चाहता था कि वह सभी ज़ॉम्बियों को वापस इंसान बना सकता है, लेकिन ज़ॉम्बियों की नजर में खुद विल ही एक राक्षस था। उसने उनके साथियों पर प्रयोग किए थे और अब उनके राजा की पत्नी को कैद कर रखा था। जैसे ही ज़ॉम्बी किंग दरवाजा तोड़ने लगा, विल की नजर एना की गर्दन पर बने तितली के निशान पर पड़ी। उसी क्षण उसे सब समझ में आ गया। उसने तुरंत सीरम निकाल लिया। उसने एना और बच्चे को अंडरग्राउंड रास्ते से भेज दिया और खुद पीछे रुक गया। जैसे ही ज़ॉम्बी किंग ने दरवाजा तोड़ा, विल ने ग्रेनेड की पिन खींची और सीधे ज़ॉम्बियों की ओर दौड़ पड़ा। और यही इस शानदार फिल्म का अंत हो जाता है।